अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साइमा खान है और मैं हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रही हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन ख़वातीन के लिए जिनको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का सामना करना पड़ता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस एक्चुअली है क्या? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें जब भी पेशेंट कॉफ करे या जोर लगाए या जैसे कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसको जोर लगाना पड़े या कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो और उनका यूरिन लीक हो जाए, यानी ऐसी ख़वातीन जिनको ये बार बार उसको इस सलामत से गुजरना पड़ता है कि उनका कॉफ करने से यूरिन लीक हो जाए, तो इसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। ये होता क्यों है? ख़वातीन में उम्र के साथ कुछ चेंजेस ऐसी आती हैं जैसे कि मीनोपॉज में जब आपकी हार्मोन प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है तो आपका जो पेरिनियल एरिया है यानी जो नीचे के पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो ब्लैडर यानी जो मसाना है और उसकी जो नाली है यूरेथ्रा उसको सपोर्ट नहीं मिलती और वो नीचे की तरफ डिसेंड डाउन करता है। एक ये रीज़न। इसके अलावा प्रेगनेंसी और चाइल्ड बेयरिंग जो एज होती है उसमें जब चाइल्ड बर्थ से गुजरना पड़ता है, इस दौरान भी आपके पेरिनियल एरिया में बहुत सारा टिश्यू जो है वो डैमेज हो सकता है और बहुत सारी चेंजेस ऐसी आती हैं कि वो टिश्यू की स्ट्रेंथ बरकरार नहीं रहती, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स पेशेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। अक्सर बहुत सारी ऐसी औरतें जिनकी नॉर्मल विजाइनल डिलीवरीज होती हैं उनको अपनी पीक एज में 20s में, 30s में, अर्ली 30s और अर्ली 40s में भी ये सिम्टम फेस करने पड़ते हैं और कुछ ऐसी ख़वातीन जिनको ये पहले फेस ना करने पड़े तो बाद में मीनोपॉज के बाद उनको ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट की जो ये अलामात हैं वो इसकी ज़िंदगी को बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं। पेशेंट की बहुत सारी रूटीन चेंज हो जाती है, पेशेंट हमेशा डिस्कम्फर्ट में रहती हैं, पेशेंट का मूड भी चेंज हो जाता है और उनको हर वक्त एक एंजाइटी और परेशानी लाहक होती है कि उनके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, उनको अंडरगारमेंट्स पहन के रखनी पड़ती हैं, बार बार चेकअप भी कराते हैं, ना वो यूरिन का इन्फेक्शन निकलता है ना कुछ और, लेकिन एक्चुअल रीज़न यही होती है कि उस टिश्यू में जान ख़त्म हो जाती है जिसकी वजह से वो मसाने की नाली को सपोर्ट नहीं करती। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनमें सर्जरी की जाती है। सर्जरी एक इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जिसमें पेशेंट को मुकम्मल बेहोशी दे के बहुत सारे प्रोसीजर्स करके और इस चीज़ को सपोर्ट दी जाती है ताकि ये वाली अलामात ख़त्म हो जाए। लेकिन अब रिसेंटली PRP ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट दे रहा है। ये ट्रीटमेंट आप एक दिन की उस पर बुक करा सकते हैं और इसकी कॉस्ट 30 से 35,000 है। आपका ही ब्लड लिया जाता है, आपके ही ब्लड से कुछ प्रोडक्ट्स अलग करके आपके उस एरिया में इन्फिल्ट्रेट की जाती हैं, ठीक है, और लोकल लगा के। ये बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, इसमें किसी किस्म की बेहोशी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेशेंट उसी टाइम घर चला जाता है, आधे पौने घंटे के अंदर वो घर चला जाता है और पेशेंट्स के सिम्टम्स बहुत हद तक रिलीव हो जाते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि ये परमानेंट हल नहीं है। परमानेंट हल इसलिए नहीं है क्योंकि PRP जो ग्रोथ फैक्टर्स उस एरिया में देता है उसका इफ़ेक्ट कुछ अरसे के लिए रहता है, 3 to 4 months या मैक्सिमम 6 months। 6 months के बाद आपको ये प्रोसीजर रिपीट कराना पड़ता है, लेकिन पेशेंट की फ्रीक्वेंसी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। 90 से 95% तक पेशेंट्स के सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं और 6 months के बाद अगर आपको ये प्रोसीजर रिपीट भी कराना पड़ता है जिससे आपकी अलामात 95% तक सेटल हो जाएं, तो इससे अच्छी ऑप्शन आपको और नहीं मिल सकती। तो PRP रीसेंट ट्रीटमेंट है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का जो कि नॉन इन्वेसिव है, जिसमें किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई हॉस्पिटल स्टे नहीं है, कॉस्ट बहुत ही रीज़नेबल है। तो इसलिए स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट्स जो कि अमूमन हमारी 50+ जो एज ग्रुप है उसमें बहुत सारी औरतों को होता है, वो पेशेंट्स ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और अपने सिम्टम्स से रिलीव हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।